इस वीडियो को खत्म होने के बाद यानी कि 10 से 15 मिनट बाद आप ये कभी नहीं कहोगे कि मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आता है। बस आपको एक चीज करना है, वो है वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करते हुए देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होता क्या है। एक ऐसी संख्या जिसके केवल क्या दो ही गुणनखंड हो, वही हमारा क्या होता है अभाज्य संख्या। गुणनखंड मतलब जो हमारे ये चीज है क्या है 5 के गुणनखंड है, तो जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वो हमारा क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें क्या हो 1 से डिवाइड हो और जो संख्या खुद है वो अपने आप से डिवाइड करे, तो वही हमारा क्या होगा वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 7 है, क्या है अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके पास क्या है दो गुणनखंड है, तो इस तरह से हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास 9 है, तो 9 तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा 9 है वो क्या है इसके कितने हैं 2 से अधिक गुणनखंड है। देखेंगे आप, एक हो गया हमारा, गुणे में हमारा 3 हो गया, गुणे में हमारा क्या हो गया 9 हो गया, क्या हो गया 9 हो गया। तो आप देखेंगे इसके क्या है 3 से अधिक गुणनखंड है, क्या है 3 से अधिक गुणनखंड, 1 हो गया 3 हो गया 9 हो गया, इस तरह से। यानी कि ये संख्या क्या होगा 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो वही हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो आप एक चीज समझ चुके हैं वो क्या हमारा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में आज के बाद कभी मत कहिएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, हमको नहीं पता। अभाज्य संख्या मतलब केवल 2 ही गुणनखंड, गुणनखंड मतलब जो हमारे ये चीज होते हैं वही हमारे क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। देखिए जो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, इसका जो होता है गुणनखंड 1 गुणे में 2 होता है। 2 ही एक ऐसी इकलौती संख्या है जो एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। सम मतलब क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो। सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग चला जाता है, जैसे ही 2 से भाग जाएगा उसमें तो वो तीसरी संख्या बन जाएगी। जैसे मान लो समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 है, क्या है 4 है, इसमें क्या करेंगे हमारा सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा, तो जैसे ही 2 से डिवाइड होगा इसका तो पहले से ही 2 गुणनखंड है, एक मान लीजिए 1 हो गया, गुणे में 4 हो गया, लेकिन दूसरा गुणनखंड क्या आ गया 2 हो गया, क्योंकि सम संख्या तो 2 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या। लेकिन हमारा जो 2 इकलौता ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है, जो हमारा 1 है वो अभाज्य संख्या है, यानी कि जो हमारा 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन 1 जो है इसका केवल 1 ही गुणनखंड है, इसलिए हमारा ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या आप जान चुके होंगे जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या होती है। अब चलिए जानते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 150 लिखा है, क्या लिखा है 150। अब आपको इसका क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, देखिए गुणनखंड क्या हमारे यहाँ ये चीज जो है गुणनखंड है, तो हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य संख्या कब होगी, जब हम अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे, यानी कि जब इसमें हम अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तभी तो उसके अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। देखिए गुणनखंड कैसे निकालना होता है, जो संख्या आपके पास है ऐसे इस तरह से 2 रेखा खींचते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। आप क्या करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से अगर उसमें भाग जा रहा है यानी कि 2 होती है, अगर 2 से भाग जा रहा है तो 2 से करेंगे, अगर उससे नहीं जा रहा है तो उसकी अगली संख्या जो अभाज्य संख्या होगी यानी कि 3 जैसे हो गया तो उससे करेंगे, अगर उससे भी नहीं जा रहा है तो उसकी अगली संख्या होती है अभाज्य संख्या 5 तो उससे करेंगे, अगर उससे भी नहीं जा रहा है तो उसकी अगली संख्या होती है 7 तो उससे करेंगे। अगर ऐसे ही करते जाएंगे जब तक कि इसका शेषफल 1 ना आ जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है 2 होती है, तो 2 से शुरू करते हैं, तो 2 से करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि हमारे इसकी इकाई का स्थान पर क्या है 0 है, 0 तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 7 हो जाएगा 14, 2 5 हो जाएगा 15।
अब 2 से दोबारा करेंगे, देखते हैं 2 से डिवाइड होता है। 2 से करेंगे तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 2 से क्या होगा, भाग नहीं जाएगा। तो 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 2 को छोड़ दीजिए। अब उसकी अगली अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 के बाद 3 होती है। क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद क्या होता है, 5 होता है, उसके बाद 11 यानी कि 7 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है। इस तरह से हमारा चलता जाता है। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 से हमारा नहीं, ये नहीं जा रहा है, तो इसकी अगली अभाज्य संख्या होती है 3। तो 3 से करेंगे, 3 से भाग करेंगे इसमें। तो 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15। अब 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 3 की अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25। इस तरह से हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको इसे काटना होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया इसका अभाज्य संख्या 150 बराबर जो इधर संख्याएं हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 गुणे में हो जाएगा 3, गुणे में हमारा हो जाएगा 5, गुणे में हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारे आ गए अभाज्य संख्या। तो इसे मिटाते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 200, मान लीजिए 239 है। क्या है, 239 है। एग्जाम्पल में कुछ भी मान सकते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए 239 है, तो इसे आप कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें चेक करेंगे भाग जाता है कि नहीं। तो आप देखेंगे इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, उसकी अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग करेंगे। तो देखते हैं 3 से इसमें भाग जाता है। तो देखिए ये बड़ी संख्या, तो कैसे पता करेंगे 3 से, ऐसे पता करेंगे भाग देकर। तो ऐसे नहीं करना है, इसका एक ट्रिक होता है कैसे पता करेंगे। तो क्या कीजिए आप, जिस संख्या को पता करना है कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, जैसे 239 में हमको पता करना है, तो इन संख्याओं के जो अंक है आपस में जोड़ दीजिए। जैसे 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 9 हो गया। तो 2 3 होता है 5, 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है। अगर 14 आ रहा यानी कि 14 आ रहा है इस तरह से। अब 14 क्या 3 से डिवाइड हो रही है, 14 3 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो एक ट्रिक होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो आपके पास ये संख्या है, जैसे 2 3 हो गया 5, 5 4 हो गया 9। तो इस तरह से पता करेंगे, 14 आ गया, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरह से आप जल्दी से पता कर सकते हैं। तो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो अगली संख्या नहीं हो रही तो हम इसको बदल देते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि शायद ये संख्या किसी और से नहीं कटेगी। देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 200। तो जैसे मान लीजिए 276 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्योंकि 2 से इसमें जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 है। अभी भी 2 से जाएगा तो 2 से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे, क्योंकि 2 से इसमें नहीं जाएगा, तो 3 से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 23 के यानी कि 3 के पहाड़े में 23 नहीं आता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। आप देखेंगे जो हमारा 23 आया यहाँ पर, ये 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये 23 से ही कटेगा, क्या हुआ, 23 से ही कटेगा। तो इस तरह से हमारा आ गया 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो गया 276 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में हमारा 23 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपको ऐसे ही करना है। कोई भी संख्या है तो ऐसे ही करना, बस आपको ये पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने में यही नहीं पता चल पाता है आसानी से कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। मान लीजिए ये तो संख्या छोटी छोटी है, जैसे मान लीजिए 239 था, अगर उसमें आप पता करते हैं, जैसे मान लीजिए उसी को लेते हैं, समझाते हैं। 239 हो गया। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा है,
2 से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई का स्थान पर 0 5 होता है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जब इन संख्याओं को जोड़ें 6 से वही वही संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है, तो 2 और 3 से कट ही नहीं रहा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, तो 7 से देखना पड़ेगा। 7 का ट्रिक थोड़ा अजीब होता है, इसलिए मुझे भी नहीं पता है, तो 7 से देखते हैं कटता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमको अभाज्य संख्या से चेक करना था, अभाज्य संख्या से। तो क्या करेंगे, मैंने कहा 5 से देखते हैं कटता है कि नहीं, तो 5 से हमको नहीं देखना है, अभाज्य संख्या से देखना है। जैसे देखेंगे 2 से, उसके बाद देखेंगे 3 से, उसके बाद देखेंगे 5 से। हमको 6 से नहीं देखना, उसके बाद देखना है 7 से, अभाज्य संख्या से देखना है। तो इस तरह से तो देखते हैं 7 से कटता है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7 ही करने से हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर 7 3 21, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 9। ये भी 7 से भी नहीं कटेगा, क्या होगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ही कटेगा। तो 2 3 होता है 5, 5 9 होता है 14, तो ये भी नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 दूना 22, 12 से भी नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से देखते हैं। अगर 12 से कटना होता तो 2 से भी कटता हो जरूर, तो 2 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 12 से भी नहीं कटेगा शायद। तो अगर इस तरह से अगर आपको ये पता होना चाहिए कौन सी संख्या किससे कट रही है, तो इस तरह से हमारा हो गया। तो देखिए 12 से चेक करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 239 हो जाएगा, 12 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 19। तो 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 13। तो इसे छोड़ते हैं, बस आपको ये समझाने के लिए, ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा हूँ, तो इस तरह से संख्या आ गई। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये सब संख्या क्या होती हैं, फंसा देती हैं। तो ये कैसे हल होगा, जब आपको पता होना चाहिए कौन सी संख्या किससे कट रही है। तो अभाज्य संख्या आप तो सीख चुके हैं कैसे निकालना है। जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे, तो 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा। 3 से करते हैं, 2 4 होता है, 2 4 6, 6 5 होता है 11, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। फिर दोबारा कोई ऐसी संख्या अजीब सा ले लिया हूँ, तो देखते हैं 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, क्या होगा, 5 से कटेगा, क्योंकि इसकी इकाई का स्थान पर क्या है, 5 है, यानी कि 2 और 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कटेगा। तो 5 से काटते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 5, तो ये 5 से कटेगा। तो यहाँ पर करेंगे 5 चौका होता है, 5 चौका होता है 20, यानी कि 4 बार में हो गया, और 5 नाम होता है 45। इस तरह से हमारा आ गया। अब ये 5 से नहीं कटेगा। अब 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 7, तो 7 से कट जाएगा, 7 7 होता है 49। इस तरह से हो गया। अब 7 से काटेंगे तो हमारा आ गया 1। तो इस तरह से हमारा 245 हो गया, और बराबर हमारा हो गया 5 गुणे में 7 गुणे में 7, इस तरह से हो गया। तो इसका ये गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से निकालना होता है। जब तक आप इसको बार बार करेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपके पास कोई भी संख्या है तो क्या कीजिए, इस तरह से रेखा खींचिए। जो संख्या है उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू कीजिए। अगर उससे जा रहा है तो उससे कीजिए, अगर उससे नहीं जा रहा है तो उसकी अगली अभाज्य संख्या से करेंगे। केवल और केवल अभाज्य संख्या से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो अभाज्य संख्या से ही भाग करेंगे। अगर मान लो हमारा क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, 24 है, क्या है, 24 है। अब 24 क्या है, 2 से कर देंगे। अगर चाहे तो आप 4 से भी तो कर सकते हैं, 4 से करेंगे तो होता है 6 चौका होता है 24। फिर इसे क्या करते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, तो यानी कि 2 से मान लीजिए करते हैं, 2 से, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यानी कि इस तरह से। तो आप इसे 4 से भी तो भाग कर सकते हैं, लेकिन हमको 4 से नहीं करना है, हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना शुरू करना है। तो हमको 4 और नहीं लेना है, केवल अभाज्य संख्या से ही भाग करना है। तो ये आपको यानी कि पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो इतना सा ही था, और कुछ इसमें जानने वाला चीज़ नहीं है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नए वीडियो में।